यूपी में 10 सीटों का राज्यसभा फंसा हुआ है। अभी तक बीजेपी कंफर्म नहीं है कि उसका 8वां उम्मीदवार जीतेगा या नहीं। समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार का भी जीतना आसान नहीं रह गया है। खेल कर दिया है राजा भैया ने। अखिलेश यादव ने 2 विधायकों वाली जनसत्ता दल के नेता राजा भैया के लिए बढ़िया फील्डिंग लगाई थी। यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मिलने गए। फोन से अपने नेता अखिलेश यादव से राजा भैया के फोन पर बात कराई, लेकिन ये सब होते ही बीजेपी ने फील्डिंग सजा दी राजा भैया के लिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजा भैया से जाकर मिल लिए। फिर राजा भैया सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल लिए। महीने भर पहले ही अयोध्या में रामलला मंदिर में योगी के पांव छूने वाले राजा भैया योगी को कैसे ना कहते। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। राजा भैया ने फाइनल स्टैंड ले लिया है कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के दोनों वोट बीजेपी को जा रहे हैं। बीजेपी के लिए हाँ कहने से पहले राजा भैया मिले बीजेपी के सहयोगी सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से मिले थे। राजा भैया के बोलने से पहले ही राजभर ने ऐलान कर दिया था कि राजा भैया के एनडीए के साथ होंगे। इन सब से अखिलेश यादव हैरान नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार दबाव से ही सारा काम निकलवाती है। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। ये बात तो चुनाव की हो गई। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करके राजा भैया बीजेपी के वाह अखिलेश यादव के आ के पात्र बने हैं। राज्यसभा चुनाव में समर्थन मतलब लोकसभा चुनाव में भी राजा भैया बीजेपी के साथ रहेंगे। राजा भैया को अपनी पार्टी के लिए कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की लोकसभा सीटें चाहिए थी। कांग्रेस से तय अलायंस फॉर्मूले में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में थी, इसलिए अखिलेश यादव ने हाँ भी कर दी थी। बीजेपी ने राजा भैया को कोई भरोसा नहीं दिया, फिर भी राजा भैया ने हवा का रुख बीजेपी की ओर कर दिया। बीजेपी के उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि इंतजार का मजा लीजिए। किस तरह से पूरे चुनाव का? नहीं, चुनाव की दृष्टि से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विधायकों के साथ बात हुई। चुनाव की प्रक्रिया, उसमें नियमों का पालन कैसे करना है इत्यादि इन चीजों के ऊपर निर्देश दिया गया। समाजवादी पार्टी या बीजेपी चुनाव जीतने का चांस गंवाना नहीं चाहती। सपा और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों से डमी वोटिंग कराई गई, ट्रेनिंग दी कि कैसे क्या करना है। यूपी में 10 सीटों के लिए चुनाव में 11 उम्मीदवार हैं, 8 बीजेपी के और 3 समाजवादी पार्टी के। बीजेपी का 7 सीटें जीतना कंफर्म है, समाजवादी पार्टी की कंफर्म सीटें 2 है। बीजेपी 8वां उम्मीदवार नहीं भी लाती तब भी समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंसी थी। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 सीट चाहिए। समाजवादी पार्टी को तीनों सीटें जीतने के लिए 111 चाहिए, लेकिन नंबर बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोटे से पल्लवी पटेल ने मना कर दिया। बीएसपी सांसद रितेश पांडे के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूरा चांस है कि उनके पिता और सपा विधायक राकेश पांडे बीजेपी के लिए वोट करेंगे। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को वोट देने की इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस के विधायकों के समर्थन के बाद भी नंबर 109 से आगे खिसक ही नहीं रहा। समाजवादी पार्टी का एडवांटेज ये है कि उसको 2 वोटों का इंतजाम करना है। बीजेपी ज्यादा फंसी है क्योंकि उसे कम से कम 8 वोटों का इंतजाम करना है। बीजेपी को सभी 8 उम्मीदवारों को जिताने के लिए 296 विधायकों के वोटों की जरूरत है। अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और सुबह सपा के साथ बीजेपी का नंबर 277 है। जयंत चौधरी के 9 विधायक, राजा भैया के 2 विधायकों के आने से नंबर 288 तक पहुंच गया, लेकिन बाकी 8 का इंतजाम समाजवादी पार्टी में भगदड़ के बिना होगा नहीं।